हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करता हूँ फिर अपने यूट्यूब चैनल अंकित कुमार में हॉरर की दुनिया में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है, प्लीज कमेंट करके बताओ। और आज की जो मैं स्टोरी बताने जा रहा हूँ वो भाई वाकई एक ब्लैक मैजिक के ऊपर है, और वो मेरे ही मौसी के लड़के के साथ जो हादसा हुआ था मैं वो बताने जा रहा हूँ, जिसके चक्कर में हमारे पूरे घर के कई परिवार के लोग भी हिल गए थे, और बहुत से लोगों को ये चीज पता भी नहीं थी। बाद में जब इसको चेक करवाया गया तो हमें इसके बारे में पता चला। तो भाई वीडियो मैं बहुत जल्दी ही शुरू करता हूँ। चलो भाई स्टार्ट करता हूँ। तो मेरा भाई जो मेरे मौसी का लड़का था वो दिल्ली में काम वगैरह करता था, अपना जॉब वगैरह पे रहते थे, काम वगैरह करते थे। और वो उनकी बीएससी की पढ़ाई चल रही थी यूपी में, यूपी रायबरेली के रहने वाले थे। तो उनकी स्टडी चल रही थी। वो अपना जब उनके वो ओपन से पढ़ाई कर रहे थे, तो वो फिर उसके बाद अपने बीएससी के सेकेंड ईयर के एग्जाम देने गए। तो जब वो एग्जाम देने गए थे, एग्जाम के जो फर्स्ट एग्जाम हो गया, सेकंड एग्जाम वाले दिन वो एक दिन कहीं बाहर गए थे खाना वगैरह खा के, अपना जो भी अपना मामा वगैरह घर घूम के आए और घर आए। तो उनको फिर जब वो सड़क पर टहलने गए चौराहे साइड, तो वहां जा रहे थे। वहां पे उनका दोस्त आया एक, और उसने उनको कुरकुरा खाने के लिए दिया। एक कुछ था पैकेट में कुरकुरा, उन्होंने दिया। उन्होंने एक दो खा लिए थी। नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे नाइट ही वो, उसी दिन रात को वो रात में उठ के अपना सड़क साइड गए। और सड़क पे गए तो वहां पे एक लेडीज ने देखा कि उनको कोई पकड़ के गाड़ी के अंदर धर के ले गया। और लेकर गए तो बहुत सारे लोगों से पूछा गया, ये वो, तो बताया गया आपके ही गांव के तरफ जो पुराना स्कूल है उसमें उनको बांध के रखा हुआ है। तो बहुत से लोगों ने इधर उधर ढूंढा, बहुत मतलब की कोशिश करी कि कहीं कुछ इंफॉर्मेशन वगैरह मिल जाए, बट नहीं। 2 दिन उनका फोन बहुत ट्राई करा गया, पुलिस तक भी खबर जाने गई। पर पुलिस वालों का जब 24 घंटे हो जाए तो प्लीज इन्फॉर्म कर देना। भाई 24 घंटे के बाद उनका फोन लगा। वो मेरे जो मौसा थे वो पुलिस वालों के पास जा ही रहे थे, क्योंकि वो गांव से ही गायब हो गए थे। भाई सब जगह ढूंढा, नहीं मिले। बहुत सी जगह गए, इधर उधर ढूंढा, इधर उधर नहीं मिले। फिर जब पुलिस के पास जा रहे थे तो मेरी मम्मी फोन मिला रही थी, तो उनका फोन मिल गया। और जब बेल गया तो उन्होंने रिसीव किया, तो उन्होंने देखा वो किसी जंगल में वो पड़े हुए हैं। और बहुत बोले जंगल था यहाँ पे, मैं पड़ा हुआ हूँ ऐसे ऐसे। भाई तो अब मेरी मम्मी ने कहा बाहर निकलो, थोड़ा इधर उधर देखो, कुछ खाने पीने के लिए किसी से कहो, और ऐसे ऐसे चले आओ। तो उनके पर्स में से कोई चीज गायब नहीं हुई थी, ना उनके पास से कुछ चीज गायब हुई थी। सब चीज उनके पास प्रॉपरली थी, उनके पास से कुछ गायब नहीं हुआ था। पर भाई जब वो सारी बातें पता चली, उन्होंने ढूंढा इधर उधर, सब कुछ करा। और उसके बाद जब उनसे कहा गया कि जब पूछा तो उन्होंने देखा कि नरेला का रेलवे स्टेशन है ये। अब आप सोचो, गांव से गायब हुआ बंदा नरेला में मिला, जो दिल्ली में है। तो मेरी मम्मी ने कहा वहां से ऐसे करके चले आओ। फिर वो यहाँ आए। फिर उनका सब दिखाया उन्होंने। जब घर मेरे पापा गए उनको लेकर आए, और उनको घर पे फिर अपना जब लाए, हम रेस्ट वगैरह करवाया, उनसे कहा कि चलो बैठो थोड़ी देर अपना। फिर वो भाई एकदम ऐसे थे, एकदम ढीली बॉडी, एकदम नशे में। कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे कुछ नशा कर रखा हो, बट कोई नशा नहीं कर रखा था। ऐसा लग रहा था किसी ने उनके ऊपर कोई क्रिया करी हो, कुछ ऐसा कुछ करा होगा। फिर उसके बाद उनको किसी बाबा वगैरह को दिखवाया, उनकी दवा वगैरह भी करवाई। उसके बाद नेक्स्ट डे फिर मेरी मम्मी उनको लेकर गई गाँव वापस ही, क्योंकि उन्हें एग्जाम चल रहे थे, एग्जाम छूट जाते। बट भाई वो एग्जाम में तो फेल हो गए। फिर उसके बाद सेकंड ईयर उनका खराब हो गया, फिर उन्होंने स्टडी आगे कंटिन्यू नहीं करी। फिर काफी दिक्कत। फिर उनको एक बाबा ने देखा, बाबा को बुलाया गया, उनसे दिखवाया, तो उन्होंने बताया कि इसके ऊपर एक ब्लैक मैजिक की क्रिया करी हुई थी, और इसका एग्जाम छुड़वाने का, क्योंकि मेरे भाई थोड़ा पढ़ने में स्टार्टअप से थोड़ा माइंड से सेट सही था वो। तो कई दोस्त यार जलते थे। तो भाई उन्होंने क्रिया करवाई, और उसका एग्जाम छुड़वाने, फिर भाई वो कहीं ना कहीं फेल भी हो गए। फिर उन्होंने अपनी कंटिन्यू पढ़ाई नहीं करी, और फिर उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। तो भाई आज की डेट में जो ब्लैक मैजिक होते हैं ना, वो ज्यादातर लोग यार दोस्त और ज्यादा पढ़ाई वढ़ाई के रिलेटेड भी करवा देते हैं। तो भाई बहुत ध्यान दिया करो, अपने बच्चों वगैरह का बाहर का खाने के लिए बहुत कम करो। अब तो मेरे भाई जब से सीख ले लिए, जब से वो खाते पीते नहीं है बाहर का।
तो भाई ये नॉर्मल वीडियो मैं आपके लिए इसलिए बना रहा था क्योंकि ये मेरे को आपको अवेयरनेस के लिए देना था कि पर्पस के साथ कि आप बाहर की चीजें बहुत अवॉइड कर। कोई अगर आपको दे रहा हो तो प्लीज ना खाओ। हाँ, अगर आपको लगता है खा लेना चाहिए तो आपको जिस पे विश्वास हो तो बात अलग है, बट भाई बाहर की किसी भी दूसरी चीज को नहीं खाना चाहिए। तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई भाई तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो। और जय श्री राम, राधे राधे।